नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी बढ़िया होंगे। तो गैस देखिए, ट्राइडेंट लिमिटेड पिछले हफ्ते में, उससे पहले मैं बता दूं कि ये 20 का लेवल इसने पार किया था, जो एक बहुत ही अहम लेवल लग रहा था हमें। इसने 20 का लेवल पार किया अपर सर्किट लगा के, और पिछले हफ्ते में इसने क्या किया, लोअर सर्किट भी लगाया। इवन अपर सर्किट फिर से जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई वो अपर सर्किट में ही हुई है। तो गैस देखिए, ये सिलसिला क्या चल रहा है या फिर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इस शेयर के बारे में बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। और गाइस देखिए, मजे की बात यह है कि ये शेयर ना 3 रुपये 80 पैसे का था 1.5 साल पहले। तो कहने का मतलब कि पिछले ही साल मार्च महीने में 3 रुपये 80 पैसे का शेयर था। लगातार आपको बोला गया इसको परचेज करके चलिए। इवन आई थिंक जो शेयर पे 40 पैसे का था, उसके लिए तो अभी साल भी नहीं हुआ जब ये शेयर पे 40 पैसे का था। तो कुल मिला के यहाँ से इसने 8 गुना 7 गुना पैसा कर दिया है। नियर अबाउट यहाँ से इसने 3-4 गुना पैसा कर दिया है। तो मैं आपको सीधी सीधी बात बोलूँ, देखिए गाइज, अभी जो अपर सर्किट में ये क्लोज हुआ, उसके पीछे के पहले मैं आपको बातें बता देता हूँ, फिर आगे की रणनीति क्या रहनी चाहिए मैं बता देता हूँ सारी बातें। तो गाइज देखिए, इनके Q1 के रिजल्ट आए हैं। अगर हम यहाँ पे डाटा देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन Q1 इंक्रीज 1915%। वाई ऑन वाई बेसिस पे इनके जो प्रॉफिट्स है वो 1915% इंक्रीज हुए हैं। तो इस देखिए, वाई ऑन वाई बेसिस पे मैं ये बात बोल सकता हूँ कि जो पिछले साल तो आपको पता ही है कि कोविड था, जिसके चलते हुए इस साल सभी के वाई ऑन वाई बेसिस पे Q1 के रिजल्ट बढ़िया ही आए हैं। यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं, नेट डेट है जो इनके वो भी रिड्यूस हुए हैं नियर अबाउट 200 करोड़ के आसपास से। तो इस देखिए, कुल मिला के बढ़िया चीज़ें निकल के आई हैं। डेट टू इक्विटी रेशो भी इनकी 0.35 की है। बाकी गाइज, अगर मैं क्वार्टर बेसिस पे बात करूँ तो इस कंपनी के क्वार्टर बेसिस पे भी जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़कर ही आए हैं। अब गाइज देखिए, पिछले कुछ समय से ना ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी मैंने देखी है ट्राइडेंट कंपनी में। वो चीज़ें ये देखिए, एक तो मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत बढ़िया निकल के आई थी कि हाँ, हम आगे फर्दर प्लान कर रहे हैं एक्सपेंशन के, ठीक है। और उसके बाद आगे इन्होंने रिजल्ट भी बढ़िया दे दिए। तो कुल मिला के जो हमें इनकी रेशोस देखने को मिले, ऐसा नहीं है कि हाँ इसकी रेशो बहुत ज़्यादा है सेक्टर के कंपैरिजन में, कि हाँ इतना भागने के बाद। तो गैस देखिए, भागने के बाद जो इनकी पीई और पीवी रेशो है वो भी सेक्टर के अकॉर्डिंगली सस्ते में है फिलहाल के लिए भी। तो मैं इसको यहाँ से कहाँ तक देखता हूँ, तो फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो ये 21 रुपये 45 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो गैस देखिए, आपको ये भी बात पता होगी, मैंने बहुत बार आपको बात बताई है कि इसका स्प्लिट भी हुआ था। तो अगर मैं 10 दिए थे इन्होंने शेयर, एक के बदले 21 रुपये 45 पैसे को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 214 रुपये का 214 रुपये 50 पैसे बन जाते हैं। फिलहाल के लिए इसका 214 रुपये 50 पैसे शेयर का प्राइस एक तरीके से लेकर चलिए। तो गैस, क्या इन फ्यूचर ये आगे बढ़ सकता है? तो गैस देखिए, मैंने आपको रेगुलरली ये स्टॉक मैंने काफ़ी बार कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे इसमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि पेनी स्टॉक ढूंढने के चक्कर में ऐसे ऐसे स्टॉक उठाने की कोशिश करते हैं जिनकी हवा आती है, हवा बनती है, हम उनको उठा लेते हैं कि हाँ पता नहीं कितना का पैसा कमा हो जाए। बट हम ऐसे बढ़िया स्टॉक्स को ना भूल जाते हैं। ये स्टॉक पैनी स्टॉक नहीं है, मैं आपको डे 1 से बोलता आ रहा हूँ। जब ये 4 रुपये के आसपास था, मैंने आपको उस टाइम भी बोला कि इसको पैनी स्टॉक समझ के मत चलिए, ये बढ़िया स्टॉक है। चलो हाँ, मैं मानता हूँ कि इसकी वैल्यूएशन पैनी स्टॉक वाली थी, बट गाइस देखिए, स्प्लिट होने के बाद ही नीचे आया था। ऐसा नहीं था कि हाँ ऊपर से नीचे गिर के आया हुआ था। ये कंपनी बढ़िया है, बिजनेस इनका ग्रो कर रहा है, और इवन गाइस देखिए, इनका बिजनेस मॉडल भी सही है। तो मैं आपको यहाँ से ये सजेस्ट कर सकता हूँ। अब मैं ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकता यहाँ पे कि आपको बोल दूँ कि हाँ 1 महीने में या 1 साल में आपको ये तो अपर सर्किट लगाता जाएगा, 100 रुपये कर देगा आपका एक शेयर का प्राइस। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोच के चलना। बट हाँ, अगर आप इसमें थोड़ा सा लंबा चलोगे तो आपका पैसा डबल या 3 गुना हो सकता है लॉन्ग टर्म में। बाकी गाइस देखिए, वो बात तो मैंने आपको बोल ही दी है, जो इसकी पीई और पीवी रेशो है ना, सेक्टर में फिलहाल के लिए भी सस्ती है। देखिए गाइज, 3 रुपये 80 पैसे से शेयर 21 रुपये 45 पैसे के ऊपर पहुंच चुका है। फिर भी आपको जो फिलहाल के लिए इसकी पीई और पीवी रेशो मिल रही है वो सस्ते में मिल रही है। तो आपको इसको कंसीडर करना चाहिए। बहुत से लोग मैंने देखे, क्योंकि अक्सर जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ना, नए रिटेल इन्वेस्टर, उनके माइंड में ये बात आती है, गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं कि पेनी स्टॉक्स, वहाँ पे फिर ढूंढने की कोशिश करते हैं सबसे सस्ती वैल्यूएशन पे कौन से स्टॉक मिल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे स्टॉक ढूंढे जाते हैं जिनका आगे का कोई प्लान ही ना हो बढ़ने का, और जिनका मतलब कि बिजनेस बिल्कुल ही ठप हो चुका हो। अक्सर ऐसे, अगर हमने पैसा इन्वेस्ट करना ही है ना, ये सोच के कि हाँ हमें बहुत ज़्यादा मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए और हमें सस्ती वैल्यू का स्टॉक मिलना चाहिए, तो मैं आपको ऐसे स्टॉक तो मैं फिर भी सजेस्ट कर सकता हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन। हाँ, अगर आप ये ही चाहते हो
कि आपने वही स्टॉक लेने हैं जिनका कुछ अता पता नहीं है, सेल जिनकी है नहीं, ठीक है, तो वो आपकी मर्जी हो जाएगी। बट मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि अगर कभी भी स्टॉक लेना है, देखिए शेयर का प्राइस क्यों बढ़ेगा, हो सकता है कि कोई ऐसा स्टॉक हो जो 2-4 रुपये का है, फिलहाल के लिए आपको अपर सर्किट में मिल रहा हो, आप उसमें घुसने की कोशिश करो, आपको बाई चांस मिल भी जाए। तो गाइस पहले ये समझिए कि शेयर का प्राइस कितना होना चाहिए, क्या वो जस्टिफाई करता है। अगर किसी शेयर का 20 पैसे भी शेयर प्राइस हो और वो सेल कर ही नहीं रहे हैं, उनके लॉस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम उसमें पैसा लगाएंगे बहुत सारा पैसा, वो मज़े वाली बात नहीं होती और वो एक बहुत ही बड़ी गलती होती है हमारी। तो इससे बढ़िया यही है कि अगर ऐसे सस्ती वैल्यूएशन वाले स्टॉक चूज़ करने हैं, 2 रुपये 4 रुपये वाले, आप बहुत से लोग ढूंढते हैं, शुरुआत में सभी लोग ऐसे शेयर ढूंढते हैं, उससे अच्छा ऐसे जैसे मैंने आपको 2-3 शेयर बताए थे, इवन मैंने येस बैंक को भी थोड़ा सा अच्छा माना था, मैं इसको भी ट्राइडेंट को लगातार बोलता आ रहा हूँ गाइज, आप हमारे चैनल में वीडियो सेक्शन में जाके देख लेना, 6 रुपये से लगातार बोलता आ रहा हूँ इसको मैं कि बाय करके चलिए, वहां से 21 रुपये तो हो गया। फिलहाल के लिए भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब तो लंबा टाइम दीजिए इसको। देखिए अब पता क्या बात होती है, अब बहुत से लोगों ने 3 रुपये 80 पैसे के ऊपर ले रखा है इसको, कईयों ने 6 रुपये पे लिया, कईयों ने 11 रुपये लिया होगा, बहुत से लोगों के पैसे डबल है, बहुत से लोगों के 4 गुना पैसे हो रखे हैं। अब उनको लगता है कि क्या फिर से नीचे ना आ जाए, तो मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ कि ऐसा इसमें कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है। वो वही स्टॉक नीचे आते हैं जो अपर सर्किट में ऐसे ऊपर जाते रहते हैं और पीछे की बात कुछ होती नहीं, उनमें कोई बढ़िया चीज़ होती नहीं है। बट ये स्टॉक ऐसा नहीं है, स्टॉक बढ़िया है, इनमें पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं तभी ऊपर जा रहा है। अगर एक देखिए, अब पिछले हफ्ते इसमें लोअर सर्किट भी लगा था जिस दिन सारे शेयर नीचे थे, तो मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ, हो सकता है कि एक आधी बार इसमें करेक्शन आए, बट हाँ आप ये मत सोचना कि हाँ शायद इसमें फिर से 2-3 रुपये का लेवल देखने को मिल जाएगा और हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो उन्हीं स्टॉक्स में होता है जिनकी सेल सूल हो ही ना और जिनके पीछे कोई बात ही ना हो। ये स्टॉक बढ़िया है, बढ़िया न्यूज़ के कारण चलता है, और हाँ आप इसमें टाइम दोगे तो आपको ये बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री निकल के आती है वो भी बढ़िया है इनकी। और बाकी गाइस देखिए, अपनी राय होती है, कईयों को वो बस वही स्टॉक लेने होता है जो 10 पैसे 50 पैसे 1 रुपये का है, वो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि उनमें भी हाँ पैसा तो बन ही जाता है। अगर कोई इंसान 50 पैसे के ऊपर कोई शेयर ले और 70 पैसे के ऊपर बेच दे और उसके 1 रुपये के बाद उसको लोअर सर्किट लगे, तो आपने तो 20 पैसे कमा लिए, मैं वो चीज़ को मानता हूँ। बट गाइस देखिए, उसमें पता नहीं होता कब लोअर सर्किट लग जाए, तो पहले तो मज़ा आता है, ठीक है। मैंने बहुत से स्टॉक ऐसे देखे हैं, हमें वो क्वेरीज भी आती हैं कि भाई अपर सर्कल लग रहे हैं, हम उसमें घुस जाते हैं, तो 2 अपर सर्कल लगते हैं, हमारा मन ही नहीं करता बेचने का, और तीसरे दिन क्या होता है, पहले अपर सर्कल लगता है, फिर सीधा आप थोड़ा सा देखते हो, बाद में शाम को देखते हो, आपको बेचने का मौका नहीं मिलता, सीधा लोअर सर्किट। और फिर जब वो आपको बेचने का मौका देते हैं ना, तो वो आपने अगर 1 रुपये के ऊपर शेयर लिया होगा ना, तो आपको 25 पैसे के ऊपर बेचने का मौका देगा। तो ऐसे क्या बेनिफिट होता है, हाँ उन चीज़ों में वैसे 200 400 500 रुपये 1000 रुपये लगाने हैं वो लगा दीजिए, बट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वैसे स्टॉक्स में करने का कोई मतलब ही नहीं बनता अगर आपके पास ऐसे बढ़िया ट्राइडेंट जैसे स्टॉक हो सस्ती वैल्यूएशन के ऊपर। बाकी गाइस, जिन्होंने सस्ती वैल्यूएशन वाले स्टॉक ढूंढने होते हैं ना, मैं उनके लिए ये बातें बोल रहा हूँ। बाकी जिन्होंने बढ़िया दिग्गज स्टॉक ले रखे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ उनको बेच के ट्राइडेंट को ले लीजिए। अगर आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है, आप खुद की रिसर्च कर सकते हो, बट मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ कि कंपनी लगातार पॉजिटिव में चल रही है, पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं, कभी मैनेजमेंट की कमेंट्री पॉजिटिव आ रही है, कभी ये फंड रेज करने की कोशिश करते हैं कि हाँ हमने फर्दर बिजनेस को एक्सपेंड करना है, अब यहाँ पे इन्होंने डेट भी रिड्यूस कर दिया है। तो ये सारे साइन होते हैं एक बढ़िया फ्यूचर के। तो उन सभी चीज़ों को माइंड में रखते हुए मैं आपको बोल सकता हूं कि अगर आपने खरीद के रखा है तो इसको होल्ड करके चलिए। अगर आपने यहां पे खरीदना है तो वो उतना खरीदिए कि अगर नीचे भी आए तो मैं एवरेज करके पेशेंस से बैठ जाऊंगा या बैठ जाऊंगी। तो आपने शेयर भी उतने खरीदने हैं जितनी आपकी कैपेसिटी है। ये नहीं है कि हाँ कहीं से पैसा रेज करके हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट का तो मतलब ही यही होता है कि जो हमारे पास सरप्लस है उसको हमने इन्वेस्ट करना है सही जगह पे। तो गाइस देखिए, इसको देख सकते हो आप लोग, खुद की रिसर्च भी करिए। बाकी मेरे अकॉर्डिंगली तो सही है स्टॉक, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।